जो मंच पर बातचीत हुई वो धीरे धीरे सामने आ रही है। उसमें यही पता चला कि भाई नीतीश जी ने चिराग पासवान से पूछा कि भाई सुनने में आया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बोला कि हाँ। तो आप तो केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, क्या जरूरत है बिहार से चुनाव लड़ने की। तो बोले कि हाँ हम लड़ेंगे, अपनी पार्टी से लड़ेंगे, आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, यहाँ क्या करना है, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। तो उसी पर अड़ गए कि मैं तो लड़ूंगा अपनी पार्टी से चुनाव। उसी पर नोकझोंक हुई, फिर बीच बचाव किया गया, विजय सिन्हा सब लोग बीच बचाव किए, मंच पर मामला को शांत किया गया। और चिराग पासवान ने अब मोर्चा कस लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। और नीतीश जी का कहना है कि नहीं उनको लड़ने देंगे, लड़ेंगे तो उनको हड़वाएंगे। आप उसका नतीजा आज तुरंत राघोपुर पुल के उद्घाटन में देखा गया। राघोपुर पुल का उद्घाटन में जो विज्ञापन छपा था उसमें विशिष्ट अतिथि चिराग पासवान को दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो लगाया गया, जो शिलापट लगा, उसमें गरिमामय उपस्थिति विशिष्ट अतिथि से उन्हें हटा दिया गया। तो ये स्थिति है चिराग पासवान और नीतीश जी में अब 36 का आंकड़ा चल रहा है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच क्या ठन गई है, और क्या नीतीश कुमार को ये खेल समझ में आने लगा है कि चिराग पासवान सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, फिर विधायक बनने बिहार क्यों आ रहे हैं, विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं। खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जिस मंच से होनी थी, उस मंच पर नीतीश कुमार ने पूछ लिया कि भाई चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। और पहले तो ये खबर आई कि चिराग पासवान ने कहा आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा। लेकिन एक दूसरी चर्चा भी है कि एक तरह से चुनौती वाली भी बात, चैलेंज वाली भी बात हो गई है कि भाई हमारी पार्टी है, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या खबर है, आपको क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो मंच पर बातचीत हुई वो धीरे धीरे सामने आ रही है। उसमें यही पता चला कि भाई नीतीश जी ने चिराग पासवान से पूछा कि भाई सुनने में आया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बोला कि हाँ। तो आप तो केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, क्या जरूरत है बिहार से चुनाव लड़ने की। तो बोले कि हाँ हम लड़ेंगे, अपनी पार्टी से लड़ेंगे, आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, यहाँ क्या करना है, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। तो उसी पर अड़ गए कि मैं तो लड़ूंगा अपनी पार्टी से चुनाव। उसी पर नोकझोंक हुई, फिर बीच बचाव किया गया, विजय सिन्हा सब लोग बीच बचाव किए, मंच पर मामला को शांत किया गया। और चिराग पासवान ने अब मोर्चा कस लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। और नीतीश जी का कहना है कि नहीं उनको लड़ने देंगे, लड़ेंगे तो उनको हड़वाएंगे। आप उसका नतीजा आज तुरंत राघोपुर पुल के उद्घाटन में देखा गया। राघोपुर पुल का उद्घाटन में जो विज्ञापन छपा था उसमें विशिष्ट अतिथि चिराग पासवान को दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो लगाया गया, जो शिलापट लगा, उसमें गरिमामय उपस्थिति विशिष्ट अतिथि से उन्हें हटा दिया गया। तो ये स्थिति है चिराग पासवान और नीतीश जी में अब 36 का आंकड़ा चल रहा है दोनों के बीच। मतलब अब किसी भी समय फिर 2020 वाली स्थिति हो सकती है। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार भी चिराग से खुश नहीं रहते हैं और चिराग भी नीतीश से खुश नहीं रहते हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनकी पार्टी ने हाल में बहुत खेल किए हैं, इस तरह से एक्ट किया है जाहिर तौर पर जिससे जेडीयू सहज नहीं रही है। उनकी पार्टी पोस्टर लगाती रही है कि भाई ताजपोशी के लिए है बिहार तैयार, और चिराग पासवान का है इंतजार। बहुत सारे पोस्टर सोशल मीडिया पर और पटना की सड़कों पर भी लगाए गए। एक पोस्टर तो लगाया गया जिसको बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ भी माना जा सकता है। यह पोस्टर लगाया गया कि चिराग पासवान आएंगे तब बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, चिराग पासवान आएंगे तब बेरोजगारी दूर होगी। बिहार सरकार तो कह रही है कि हम अभी नौकरी दे रहे हैं, हम अभी पलायन रोक रहे हैं, हम अभी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है, सब चंगा है। और उनकी पार्टी पोस्टर लगाकर कह रही है कि नहीं चिराग पासवान आएंगे तब ये सब होगा। तो खेल तो हो रहा है चिराग पासवान की तरफ देखिए, से। मैंने बताया ना कि जनता दल ही नहीं, एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए में सभी नेता अलग अलग मोर्चे पर मोर्चाबंदी कर रहे हैं, सब ज्यादा से ज्यादा सीट चाह रहे हैं। चिराग पासवान अलग गोलबंदी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, आरजेडी में भी बात उपेंद्र कुशवाहा की चल रही है और इधर भी चल रही है। दोनों तरफ जिधर से ज्यादा सीट मिलेगा उधर चले जाएंगे। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, बेटा भी मंत्री है, तो वो वहीं रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है चिराग पासवान 2020 वाली स्थिति फिर से करें और पूरे बिहार में हो सकता है इस बार चिराग पासवान चुनाव लड़ें, जो कि एनडीए के लिए बहुत ही घातक होगा। आखिरी सवाल है हमारा, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने दो शर्तें रखी जा सकती हैं? पहली शर्त कि अब आपने खुद ही बताया, जानकारी दी मंच पर क्या हुआ, और एक तरह से आर पार की जंग नीतीश चिराग के बीच फिर छिड़ गई है। 36 का आंकड़ा आप कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि एक शर्त यह कि भाई एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती।
आपने देखा, हमने आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे, तो मुझे याद है पटना के चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो शायद सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने को तैयार नहीं थे और बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, मुझे ठीक से याद हो तो बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को बीजेपी दफ्तर जाना पड़ा, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये ऐलान करना पड़ा कि जो नीतीश कुमार को नेता नहीं मानेगा, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा एनडीए में, वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता है। एक तरह से चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मैसेज दे दिया गया, और तब नीतीश कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जितनी मेरी जानकारी और जितना मुझे याद है। यही नहीं, और दूसरी शर्त, मैं आपको, एक शर्त तो यह है कि भाई चिराग पासवान को बाहर कीजिए, नीतीश कुमार ऐसी कोई शर्त रख सकते हैं क्या? और दूसरी शर्त ये कि भाई क्लियर बोलिए, अमित शाह बोलें कि हम ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री देखिए होंगे। 2020 में यही नहीं हुआ, जी। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई। हम्म, चाणक्य होटल में हम्म, भाजपा के केंद्रीय नेता सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी नेताओं और नीतीश कुमार भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 35 बार यह बोला गया था कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जो नेता बोलता था, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे सुशील मोदी हो, जो भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने की बारी आई, सबने यही बोला, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सब नेताओं ने बोला कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और चुनाव के बाद कम सीट भी आएगी तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। सभी नेताओं ने बोला था। ये 2020 की स्थिति है चिराग मॉडल के कारण। और 2025 में ये स्थिति है कि चिराग मॉडल तो अभी आया नहीं है, लेकिन सभी नेता बोल रहे हैं, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ना अमित शाह, न प्राइम मिनिस्टर, न प्रदेश अध्यक्ष, न भाजपा प्रभारी, कोई भी नेता नहीं बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जी, तो देखिए, हमारे साथ संतोष सर थे और बिहार की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर बातचीत, बिहार की सियासत में बहुत खेल हो रहे हैं और एनडीए में बहुत खेल हो रहे हैं, और सर को हम लगातार परेशान करते रहेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति का घटनाक्रम जिस तरीके का है, जाहिर तौर पर कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की जरूरत पड़ेगी, और फिर जब कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे उसके जवाब तलाशने की कोशिश हम सर के जरिए फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।